भौंकने वाला शेर। गुफा में से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। शेर और शेरनी दोनों गुफा में लड़ रहे थे। घर में शेर के बच्चे ने जन्म लिया था। वो नर शेर था। शेरनी चाहती थी कि उसके घर में शेरनी ही पैदा हो। शेर चाहता था कि उसके घर में शेर पैदा हो। इसी बात की लड़ाई चल रही थी। शेर गुस्से में घर से बाहर चला गया। शेरनी को भी बहुत गुस्सा आया और उसने बच्चे को मुंह में दबाया और तेजी से गुफा की दूसरी ओर चली गई। बच्चा रो रहा था। शेरनी चली जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद उसने पहाड़ से उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और चुपचाप अपने घर में चली गई। बच्चा नीचे पड़ा रो रहा था। सारे जानवर उसके पास धीरे धीरे आ गए। वो ये देखकर हैरान थे कि इस बच्चे को शेरनी ने यहाँ क्यों फेंक दिया। हाथी बोला, इस तरह से बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए था। लोमड़ी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कितना प्यारा बच्चा है। जब ये बड़ा होगा तो जंगल का राजा बनेगा। सब जानवर बातें कर रहे थे, लेकिन उसको कोई भी उठा नहीं रहा था। इतने में कुतिया उसके पास आई और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बच्चा कुतिया का दूध पीने लगा। इतने में छोटे छोटे पिल्ले, जिनका जन्म अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, वो भी आकर कुतिया के साथ दूध पीने लगे। ये देखकर सब जानवर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रात हो गई। कुतिया शेर के बच्चे को अपनी गोद में लगाए हुए सो रही थी। पास में छोटे छोटे पिल्ले सो रहे थे। दूसरे दिन कुतिया शेर के बच्चे और अपने पिल्लों को साथ लेकर जंगल में वापस आ गई। अब धीरे धीरे दिन बदलने लगे। पिल्ले बड़े होने लगे। शेर का बच्चा उनके साथ खेलते हुए बड़ा हो रहा था। कोई जानवर उधर से निकलता तो सब पिल्ले उसके पीछे भागते और उस जानवर पर भौंकने लगते। शेर के बच्चे ने भी उनकी आवाज की नकल कर ली थी। वो भी धीरे धीरे कुत्तों की तरह भौंकने लगा। जंगल में सब जानवर इस बात को बड़ी सहजता से लेने लगे और वो शेर का बच्चा जानवरों में आराम से घूमने लगा। अब जानवरों को उससे कोई डर नहीं लगता था। उनको वो अपने जैसा ही जानवर लगता था। वो भूल गए थे कि ये एक शेर है जो जंगल का राजा बनेगा। अचानक जंगल का राजा शेर एक दिन उसके सामने आ गया। शेर के बच्चे को उसे देखकर हैरानी हुई और वो भौंकने लगा। जंगल का राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि कुत्तों की तरह भौंकने वाला शेर कहां से आ गया। उस दिन जंगल का राजा रात को सो नहीं पाया। उसे वो दिन याद आ रहा था जब शेरनी ने बच्चे को उठाकर बाहर फेंक दिया था। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसकी वजह से एक जंगल का राजा कुत्तों में रहकर कुत्ता बन गया है। वो उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि शेर का बच्चा अपनी औकात भूल गया था। जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हाथी बोला, ये संभव नहीं है। अब ये बच्चा कभी शेर नहीं बन सकता, क्योंकि इसका पालन पोषण ऐसी सोसाइटी में हुआ है जहाँ पर उसे अपनी ताकत भूल गई है। उसे उसकी ताकत मैं याद दिलाऊंगा। लोमड़ी ने पूछा, कैसे? जब वो मेरे साथ शिकार को निकलेगा तो सब समझ जाएगा। अब जानवर कुतिया के पास गए और उसे शेर के बच्चे को वापस करने के लिए कहा। कुतिया रोने लगी और कहने लगी, इतने सालों से मैंने इसको माँ बन के पाला है। मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हाथी ने कहा, तुम्हें ये बलिदान देना होगा। दूसरे कुत्ते भी रोने लगे। शेर का बच्चा हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर लोमड़ी ने बच्चे को अपने साथ लिया और गुफा की तरफ जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, जंगल का राजा वहां बैठा था। वो बहुत खुश था। उसका बेटा उसके पास आ गया था। जैसे ही शेर के बच्चे ने शेर को देखा तो वो शेर को भौंकने लगा। जंगल के राजा ने खुशी में दहाड़ लगाई, लेकिन शेर का बच्चा दहाड़ सुनकर डर गया और वहां से भागता हुआ जंगल से बाहर चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी रंगत वैसी संगत।